सीसामऊ उपचुनाव को लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी रणनीति और मुद्दों पर चर्चा की। इस वार्ता में पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, भाजपा नेता दीपू पांडे और अनूप अवस्थी शामिल हुए। प्रेस वार्ता के दौरान प्रकाश पाल ने कहा कि यह उपचुनाव भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की जीत बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हार की स्थिति में सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के कई हिंदू परिवारों का पलायन शुरू हो सकता है। प्रकाश पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बांटोगे तो काटोगे नारे को मौजूदा स्थिति के लिए प्रासंगिक बताया। उन्होंने बताया कि संगठन स्तर पर भाजपा के पन्ना प्रमुखों और कार्यकर्ताओं को मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं। हालांकि जब पत्रकारों ने पलायन कर चुके परिवारों का आंकड़ा पूछा, तो वे इस बारे में कोई सटीक जानकारी देने में असमर्थ रहे। प्रेस वार्ता के दौरान ये भी चर्चा हुई कि मतदान के ठीक 2 दिन पहले रोहिंग्या और बांग्लादेशी निवासियों का मुद्दा चुनाव की दिशा बदलने वाला साबित हो सकता है। इसके चलते ये चुनाव भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लिए चुनौती बन गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रचार तेजी से भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। क्योंकि यहाँ का विधायक जिस मानसिकता का रहा है, वो तिरंगे का केक काट सकता है, तो उसकी शुद्ध रूप से राष्ट्रद्रोही मानसिकता है, जो यहाँ बांग्लादेशियों को बसा सकता है। एक तो हमारे सामने प्रमाण आया है, कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या रह रहे होंगे। इसी शहर में 3-3 ट्रेनें पलटाने की कोशिश हो चुकी है। हमारी आप सबकी जान खतरे में है, इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूं कि 18 को प्रचार बंद हो जाएगा और 20 तारीख को सभी मतदाता अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए और विशेष तौर से जो लोग पलायन कर रहे हैं कर इसका समापन करेगी। और इसके लिए पार्टी ने फिल्म अभिनेता गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी का कल एक ब्रजेश स्वरूप पार्क से प्रातः 10 बजे से प्रारंभ करके और 2 बजे तक रायपुरवा रामलीला मैदान, ये पूरी विधानसभा के अलग अलग गली मोहल्ले में होते हुए यहाँ समापन होगा। तो इसकी भी आपको सूचना देना है। साथ ही कल प्रचार बंद हो जाएगा और 20 तारीख को मतदान होगा। हमारे योगी जी चाहे प्रधानमंत्री जी लगातार देशवासियों को एक सावधान और आगाह करते हुए बात कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये हालात, ये विधानसभा सीसामऊ, इसके हालात हैं, चूंकि मैं भी इसमें बहुत जब सघन दौरा किया है, यहाँ की लगातार बदलती आबादी का जो संतुलन है, डेमोग्राफी है, उसके कारण से बहुत से मतदाताओं को यहाँ से परिस्थितियों के कारण से विस्थापन करना पड़ा है। ये आगे और ना हो, इसके लिए मैं मतदाताओं से यही अपील करता हूं कि अगर भविष्य में आप चाहते हो कि आपके पुरखों दादों का मकान जिसमें आप रह रहे हो, आपके ही बच्चे रहें, तो केवल और केवल कमल का बटन दबाना है। नहीं तो धीरे धीरे जैसे बहुत से लोग यहाँ 20,000 मतदाता, कोई किदवई नगर, कोई गोविंद नगर, कोई कल्याणपुर रह रहा है, उनको जाना पड़ा। कोई अपना घर सामान्यतः खुशी से नहीं छोड़ता है, क्योंकि लगातार यहाँ के विधायक की अब बातें खुलकर सामने आ चुकी हैं कि वो यहाँ बांग्लादेशियों को बसाना चाहता है, उनके प्रमाण पत्र बनाना चाहता है। और ऐसे जब अराजक लोग आएंगे तो लोगों का रहना दूभर होता है। बहुत से लोग गए हैं, तो जो गए हैं उनको भी कि आप जिस पीड़ा के कारण गए हो, बाकी बचे लोगों को ये पीड़ा ना बर्दाश्त करनी पड़े। तो जहां भी वो मतदाता हों, यहाँ दर्ज है, उनको संपर्क किया जा रहा है। वो सभी मतदाताओं से मैं मतदान करने के लिए अपील करता हूँ, भले ही वो गोविंद नगर, कल्याणपुर या किदवई नगर बस गए। ऐसे सभी अपने जो मतदाता हैं, अपने पड़ोसियों को जो जानते हैं, वो भी बुलाएं। और सबसे मैं खुला आह्वान करता हूँ कि ये बहुत ही किसी का नहीं होगा। इसी शहर में जो सिख हैं, सिंधी हैं, इनको कहाँ से आना पड़ा? पंजाब से भागकर आना पड़ा। कहाँ तक भागेंगे? धीरे धीरे सबको खिसकना पड़ रहा है। सिंधी भाई आए हैं, उनको सिंध से आए हैं, किस मानसिकता ने उनको भगाया? गुरु गोविंद सिंह का संघर्ष किससे हुआ था? सिंधी समाज का
जो झूलेलाल का करते हैं। सिंध में मीरक शाह नाम के एक आतंकी के कारण से उनको जन्म लेना पड़ा वरुण देव के अवतार के रूप में। ये सारा इतिहास उनको मैंने बताया है कि आप उस जिस विचारधारा से हमारे पूर्वज लड़ रहे हैं, उसको अगर हम एकजुट होकर एक नहीं रहेंगे तो हम सेफ नहीं रहेंगे। लगातार हमारे ऊपर किस तरीके से चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है, इसको हमने समाज को समझाया है। मुझे चाहे अनुसूचित वर्ग का हो, क्या कुली बाजार में सोनकर समाज को नहीं संघर्ष करना पड़ता है, वाल्मीकि समाज को नहीं करना पड़ता है, सिंधी समाज से कौन समाज है जो बचा है जिसको नहीं भागना पड़ रहा है। इसलिए ये छोटी मोटी चीज नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि मेरी ओर से लिखिए कि अगर आप मतदाता जो पलायन कर गए हैं, वो पलायन वाले भी जो यहाँ मतदाता दर्ज हैं, वो वोट डालें, क्योंकि कोई खुशी से अपने मकान को नहीं छोड़ता है। और सभी मतदाताओं से मैं कहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपके ही बच्चे आपके मकान में रहें, तो मतदान अवश्य करिए और भाजपा के पक्ष में। जी, 20% से अधिक मतदाता है जो लगभग पलायन कर। मैं एक बूथ नंबर 134 का प्रवासी हूँ। 1167 में 389 लोगों ने वहां से विस्थापन कर लिया है। ऐसे अलग अलग मोहल्लों का है। हमने पूरी संरचना बना ली। हर मतदाता हमारे संगठन के कार्यकर्ता की नजर में, उनसे संपर्क कर रहे हैं और उनको आग्रह कर रहे हैं। देश की परिस्थितियां, प्रदेश की परिस्थितियां समझा रहे हैं। बांग्लादेश में हो चाहे जहां भी हो, सारी स्थितियां जो हैं, थोड़ा मोदी का समर्थन कम होने के कारण से कैसे कोई फ्लाइट को उड़ाने की धमकी देता है, कोई ट्रेनें पलटाने की कोशिश करता है। क्योंकि मोदी जब बहुमत में आए थे तो इसी देश में 14 से पहले एक सायरन परमानेंट आप भी यात्रा करने जाते थे, तो चाहे रेलवे स्टेशन हो चाहे बस अड्डा हो, एक सायरन परमानेंट बजता था कि किसी संदिग्ध वस्तु को ना छुए, बम हो सकता है। 14 के बाद ये बंद हुआ। उन आतंकियों के फिर हौसले बुलंद होना शुरू हुए हैं थोड़ा सा हमारा समर्थन करने के। इसलिए उस मानसिकता को रोकने के लिए ये उपचुनाव कोई सरकार नहीं, लेकिन उनका मनोबल तोड़ने के लिए मैं सारे समाज से कहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपकी फ्लाइटों को उड़ाने की धमकी न दी जाए, आपकी ट्रेनों को पलटाने की कोशिश करने वालों के अगर मनोबल टूटे, तो केवल और केवल कमल आपकी सुरक्षा कर सकता है। ये देखिए, पलायन तो लगातार क्रमशः, जैसे विधायक जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार में ज्यादा होता है, गुंडागर्दी बढ़ती है। हर एक को लगता है कि बहन बेटी परिवार के साथ रहना मुश्किल है। किसी भी बस्ती में रहने लग जाओ तो क्या हालात होते हैं। अगर आप वहां जाकर लोगों से, पलायन करने वालों से पूछोगे, मोहल्ले वालों से, किस उसमें रह रहे हैं, धीरे धीरे हमारी तरफ खतरे बढ़ रहे हैं और एक मानसिकता के साथ पूरे शहर को कब्जाने की जो कोशिश हो रही है। हर मतदाता से संपर्क हमने हर 60 मतदाताओं पर एक प्रमुख बना दिया है। वो उन मतदाताओं को संपर्क करेगा और उनको ले जाकर मतदान केंद्र तक पूरा उनको हैंडबिल, पर्चा, मशीन का नमूना सारा समझाकर और मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है। क्योंकि वोटर लिस्ट में दर्ज होने से कोई अंतर नहीं होता है। लोगों ने कितने हमारे कमल चिन्ह की बटन दबाई, वो हमारे लिए काम होना, मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, सपा सरकार में बढ़े थे, अब फिलहाल तो रुका, लेकिन आगे इस मानसिकता को अगर बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आप देख चुके हैं इस जो विधायक है जिसको सजा हुई, जिसके कारण चुनाव, इसने बांग्लादेशियों को बसाने का, हमारे कानपुर ने देश की सुरक्षा खतरे में डाला है। और वो अब ये चेक कराएंगे इसके चुनाव के बाद। ये पूरा मैं मांग करूंगा पहले चुनाव हो जाए कि पूरी समीक्षा एक हो कि यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी कितने घुसपैठिए हैं, इसकी जांच होगी यहाँ पर। ये सब पूरा जब जांच होगी ना कि कौन का एक एक चीज का, तब चीजें सामने आएंगी। अभी एक का सामने आया, कितने बसाए हैं। अभी यही विधायक आराम से घूमता था, हम लोग नहीं अपराधी मानते, लेकिन जब उसको सजा हुई तब लोग मानते हैं। ऐसे किसी को कहोगे तो हमें लगेगा कि राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। ये सजा हुआ ना, इसको मुकदमे तो ये सारे पुराने हैं, लेकिन जब सजा होती तब लोग उसको प्रमाणित मानते हैं। यहाँ स्थानीय जिला न्यायालय ने और हाई कोर्ट ने भी उसको, उसकी सजा को नहीं वो रोका, इसका मतलब है उसको अपराधी माना है। उस पर और बहुत मुकदमे हैं। ये तो उनका है। देखिए, अभी अखिलेश यादव जी भी आए थे और वो जिस तरीके से उनकी सभा हुई, असफल हुई, तो मुझे लगता है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए वो दोबारा तो आएंगे नहीं। उससे भी अगर फेल होंगे तो चाचा को भेजें कि जाए।
कोई ना कोई आएगा, उनके दल के कार्यकर्ता अपने लिए काम करेंगे, मुझे उनके आने न जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, मैं तो अपनी बात करता हूँ।